हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। आज हम भले ही मनोरंजन तथा समाचार के लिए अनेक उन्नत माध्यमों का प्रयोग करने लगे हैं, फिर भी समाज में जिस तरह से सूचना, मनोरंजन और विज्ञान संचार का महत्व बढ़ा है, उसे देखते हुए रेडियो ने एफएम चैनलों के विस्तार के माध्यम से अपनी उपयोगिता बढ़ाई है। लेकिन क्या आपको मालूम है, वर्तमान समय में भी अपनी अनोखी पहचान बनाए रखने वाले रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया था? दूरस्थ स्थानों से रेडियो संपर्क स्थापित करने का आविष्कार इटली के विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुगलेल्मो मार्कोनी ने दिसंबर 1895 में किया था। वास्तव में मार्कोनी को बेतार के तार का जन्मदाता कहा जाता है। संचार क्रांति के क्षेत्र में किए गए इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें सन 1909 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इटली में जन्मे मार्कोनी बचपन से ही विज्ञान के प्रयोगों में लगे हुए थे। इनका घर बहुत बड़ा था। वे घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में अपने प्रयोग करते रहते थे। इनके पिता गुसेप मार्कोनी इनके कार्यकलापों से खुश नहीं थे, लेकिन इनकी मां का सहयोग सदा ही इनके साथ रहता था। मार्कोनी अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि वे खाना खाने भी कमरे से नीचे नहीं आते थे। इनकी मां इन्हें खाना इनकी प्रयोगशाला में ही देकर आती थी। मार्कोनी की उम्र जब लगभग 20 वर्ष की थी, तब उन्हें हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज द्वारा खोजी गई रेडियो तरंगों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। उनका विचार था कि इन तरंगों को संदेश ले जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उस समय संदेशों को तार की सहायता से मोर्स कोड प्रयोग में लेकर भेजा जाता था। कोनी ने इस दिशा में काम आरंभ किया। दिसंबर 1894 में एक रात की बात है कि मार्कोनी अपने कमरे से नीचे आए और अपनी सोई हुई मां नोरा मार्कोनी को जगाया। उन्होंने अपनी मां से प्रयोगशाला वाले कमरे में चलने के लिए आग्रह किया। वे अपनी मां को कुछ महत्वपूर्ण वस्तु दिखाना चाहते थे। सिनोरा मार्कोनी चूंकि नींद में थी, इसलिए पहले तो कुछ बड़बड़ाई, किंतु अपने पुत्र के साथ ऊपर कमरे में चली गई। उस कमरे में पहुंचकर गुगिल एल्मो ने अपनी मां को एक घंटी दिखाई जो कुछ उपकरणों के बीच लगी हुई थी। वे स्वयं कमरे के दूसरे कोने में गए और वहां जाकर उन्होंने एक मोर्स कुंजी को दबाया। हल्की चिंगारी की आवाज आई और अचानक 30 फुट दूर रखी घंटी बजने लगी। बिना किसी तार की सहायता से इतनी दूर पर रखी घंटी का रेडियो तरंगों से बजना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नींद में उगती हुई उनकी मां ने इस प्रयोग के लिए उत्साह दिखाया, लेकिन वो ये समझ नहीं सकी कि बिजली की इस घंटी को बनाया क्या। इतनी बड़ी चीज थी कि इसके लिए उनकी रात की नींद खराब की गई। ये बात मार्कोनी की मां को तब समझ आई जब मार्कोनी ने बेतार द्वारा अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजकर दुनिया के सामने दिखाया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।